हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSB अड्डा सीजन 4। आज हम करने वाले हैं JKSSB जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि सेक्शन मेरी होगी मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी टाइपिंग टेस्ट चल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के, तो काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे, सर आप मैथमेटिक्स के ऊपर प्लीज़ वीडियो बना दो। अगर आप डिटेल वीडियोस चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैंने वहाँ पे पूरा पढ़ाया हुआ पूरा डिटेल के अंदर। ये क्वेश्चंस मैं सिर्फ लेके आया हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके ऑनलाइन हुए थे 2022 में एग्ज़ाम में। जितने भी क्वेश्चंस है वो हम करवाएंगे आपको। ये मेरा सेट 1 रहेगा, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में जितने भी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये इस वीडियो से आपको पता चलेगा JKSSB किस पैटर्न पे जूनियर असिस्टेंट के क्वेश्चन पूछ सकता है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 46358 इज डिविज बाय 3। देखो, मुझे रिमाइंडर बताना है, जब मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा। देखो, इस क्वेश्चन को आप जर्नल से करोगे तो आपको हार्डली 10 से 12 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि JKSSB जब आप मैथमेटिक्स सेक्शन करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो होते हैं वो बिल्कुल लगभग 1 प्लस 1 आगे होता है और 1 माइनस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने पड़ेगी। सो मल्टीप्लिकेशन में आप कभी फास्ट करोगे तो एक का क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 2022 में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है, 20 जनवरी को पूछा गया। तो अगर यहाँ पे होता 31, ठीक है, इस नंबर को डिवाइड करो 31 से, तो रिमाइंडर क्या आता, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता सकता था, ठीक है। इसमें हम लास्ट में एक वीडियो में एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम इसको करेंगे। बट ये तो आपका जनरल मेथड से ही निकलेगा। बोला 46358 एक नंबर है, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए। तो ये आप सबको पता है कि अगर मैं इसको 3 करूंगा ये हो जाएगा 16, 3 से 5 टाइम कितना हो जाएगा 15, 1 बचा और 3 ऊपर से कैरी कर लिया, तो 4 से 3 टाइम कितना होता है 12 होता है, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 कैरी किया तो 15 हो गया। 3 से ये 5 टाइम कटेगा, 15 पूरा कट गया। यहाँ पे अभी भी 8 बचा हुआ है, तो 8 है तो 6 से 3 के डेवलप में 8 आता नहीं आता, बट 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो कितना रिमाइंडर बचा 2। ये हमारा जो आया 2, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया 2, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका डिस्काउंट से लिया हुआ, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे। कार्तिक गेट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड देन 30% ऑन हिज फूड बिल ऑफ 5450। टोटल जो बिल आया 5450 था, उसमें उसको एक डिस्काउंट लगा 40% का, दूसरा लगा 30% का, ठीक है। तो लेट मैं कर लेता हूँ इसको, हम MP CP SP से ही लेके चलते हैं। तो आपको पता है ये डिस्काउंट है, ये हमेशा हमें किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है। तो MP मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, MP को मैं एज्यूम करता हूँ MP मेरे पास 100% है। अगर MP मेरे पास 100% है तो उसका डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट कितना दिया 40 का डिस्काउंट दिया। अगर 40 उसने छोड़ दिया, सो आपके पास MP था 40% आपको छोड़ रहा है, तो आपको कितना देना पड़ा, आपको देना पड़ा 60% देना पड़ा, ठीक है। ये केस 1 था। अब मैं केस 2 के ऊपर चलता हूँ। केस 2 है जब मुझे 30% डिस्काउंट मिला। तो वही सेम MP अगर मैं ले लेता हूँ 100% और डिस्काउंट 2 कितना लगा मुझे 30%। अगर 100% मेरे पास MP था तो उसमें से दुकानदार 30% मुझे छोड़ रहा है, तो मुझे कितना देना पड़ा दुकानदार को, आप बोलोगे 70%। अब ये जो है ये मैंने पे किया 60% और 70% किसके ऊपर पे किया 5450 का। तो पहले मैं वही लिख लूँगा 60/100। 60% का मतलब होता है 60/100। सेकंड मैंने कितना पे किया 70%, तो सेकंड 70% किसका, ऑफ 5450 का। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये से ये वाले से ये काट दो, और अगर मैं 5 से काटूं तो ये 5 2 जा 10, और ये आपका 5 1 जा 5, 5 से 109 टाइम कटेगा। ये 2 से कितना टाइम, 2 से ये 3 टाइम कटेगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूं तो 7 × 109 कितना होता है, अगर आप बोलो तो ये हो जाएगा आपका 763, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना बचा, और यहाँ पे 3 बचा हुआ,
तो कर लेते हैं। 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 6 इंटू 3 कितने होते हैं 18, 1 कैरी। 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 1 कितना हुआ, जो कैरी किया था 21 प्लस 22, तो 2289 कोई ऑप्शन में है 2289, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये 1 कैरी ना हुआ था मेरे से, मैं जल्दी जल्दी कर लेता, तो यहाँ पे मेरा 2189 होना था। तो जल्दी जल्दी अगर ऑप्शन देखो 2189 भी था, तो गलती से आप ये टिक मत कर देना, ठीक है। जब आप घर आओगे तो आप बोलोगे मैंने तो कैलकुलेशन ठीक की थी, बट मेरा आंसर 2189 आया, बट आंसर की में 2289 है। तभी बोल रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे फोकस रखना अच्छे से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन खास करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज से, ठीक है। परसेंटेज से अगर मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरी प्लेलिस्ट में जाना जूनियर असिस्टेंट की, वहाँ पे आपको परसेंटेज की वीडियो मिलेगी। पहले 2 वीडियो जो होंगी वो बेसिक होंगी, जिसके अंदर मैंने आपको परसेंटेज की वैल्यू चार्ट बताया होगा कि वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे अगर मैं कल को बोलता हूँ क्वेश्चन में 20% आ रहा, तो मुझे ये नहीं करना, मैं सीधे सीधे लिखूंगा 20% की जगह 1/5 लिखूंगा। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे मेरे पास 30% आ रहा, तो मैं सीधे कुछ नहीं करूँगा, मैं इसको सीधे 3/10 लिख दूंगा, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे पास अगर यहाँ पे 25% है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे लिखूँगा 1/4 लिखूँगा। तो ये मेरी जो वीडियो है ना, ये प्लीज़ डिटेल के अंदर देख लेना परसेंटेज की, तभी आपको ये क्वेश्चन जो है ये विद दी हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक से आप इजी इसको कर पाओगे, ठीक है। देखो और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मैथमेटिक्स में कभी भी ऑफ और इज आए तो ऑफ का मतलब सीधे सीधे स्टेटमेंट में हो तो सोच लेना कि मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ ऑफ होगा, वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलता है 15% ऑफ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 40% ऑफ है ऑफ तो मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑफ है नंबर नहीं पता मुझे, तो नंबर को मैं एक्स ले लेता हूँ। इज वो कितना है 189, इसकी जगह मैं इज इक्वल्स टू डाल दूंगा। तो बोल रहा है कि जो नंबर है वो बता दो, तो नंबर कौन सा है, वो एक्स एक नंबर है, ठीक है। तो देखो 15% मैंने आपको बोला ये वैल्यू आपको वहाँ पे देखना है, तो 15% है तो मैं सीधे लिखूंगा 3120। 15% की वैल्यू होती है 3120। 40% होता है आपका 2/5 और 25% अभी मैंने आपको बताया कितना होता है 1/4, तो यहाँ पे 1/4। ऑफ किसका, ऑफ है नंबर मुझे नहीं पता, बट नंबर को एक्स सिलेक्ट किया है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 189। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो एक चीज़ याद रखना, जब ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये इनके डिनोमिनेटर है ना, वो इज इक्वल्स टू के इधर आके इनके न्यूमिनेटर बन जाएंगे, ठीक है। तो जो नीचे है वो वैल्यू ऊपर चले जाएगी, और जो न्यूमिनेटर है वो इज इक्वल्स टू के इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएंगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 189 मल्टीप्लाई बाई ये 3/20 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 20/3। अब ये 2/5 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2, और ये 1/4 कितना हो जाएगा 4/1। अब जो चीज़ें कटती हैं उनको आप इजी काट लो। ये 2 से कितना टाइम कटेगा, ये 2 से आपका 10 टाइम कट जाएगा, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा, ये 6 से, और ये 3 से 9 63, ठीक है। अब 63 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 630, और मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अब देखो ये 2 0 तो आने ही आने हैं, ठीक है, और 2 इंटू 3 कितना होता है 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12,600 है कोई ऑप्शन, 12,600 यहाँ पे है। फिर से अगर ऑप्शन देखूँ तो यहाँ पे देखो 12,500, 12,700, 12,400, मतलब 600 के आसपास ही ऑप्शंस थे सभी के सभी। तो हमेशा मैं आपको यही बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखना, मल्टीप्लिकेशन को माइंड में रख के फिर ही करना। एक बार क्रॉस चेक पक्का कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे एक क्या 0.25 पे बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। ए मोबाइल इज बॉट का मतलब खरीदा मतलब सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। कितने का खरीदा उसने, 5300 का उसने लिया अपना, एंड सोल्ड एट 8745, और 8745 का उसने बेच दिया। तो मुझे बताओ गेन परसेंट कितना हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो आपको एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखोगे जूनियर असिस्टेंट में, तो आप इजी कंसेप्ट लेके चलोगे। ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है, जो आपका पूछ रहा है, ठीक है। अगर बात करें पिछले जूनियर असिस्टेंट 2022 की, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में वो सभी के सभी मैंने पढ़ाया हूँ उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसके कंसेप्ट।
पहला कंसेप्ट आपको बताऊं, कभी भी जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट हमेशा मुझे किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर, ठीक है। डिस्काउंट हमें सीपी पे नहीं लगेगा कभी, याद रखना, डिस्काउंट हमेशा मुझे एमपी पे लगेगा। जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा मुझे कहाँ से पता चलता है, मेरी अपनी कॉस्ट प्राइस से, मेरी कितनी थी और मैंने आगे कितने की बेची, ठीक है। तो वो हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो दैट मीन्स अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ तो मेरे ऊपर देखेगा तो मैं कितना प्रॉफिट लगा, ये प्रॉफिट हमें कहाँ से पता चलता है, सीपी से ही पता चलता है, और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। अगर मैं लॉस परसेंट को देखूं तो कितना लॉस हुआ, और लॉस मुझे किसके ऊपर होता है भाई, सीपी के ऊपर। प्रॉफिट और लॉस सीपी के ऊपर होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 100। तो ये दो चीज़ें नोट कर लेना, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। देखो ए मोबाइल इज बॉट, कितना सीपी, सीपी मेरी कितनी थी यहाँ पे 5300, सीपी मेरी थी 5300, और सेलिंग प्राइस मैंने कितने का बेचा, मैंने बेच दिया 8745 का मैंने बेच दिया, ठीक है। याद रखना, जब कभी सीपी आपकी छोटी हो एसपी से तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और अगर सीपी आपकी बड़ी हो जाएगी सेलिंग प्राइस से तो आपको लॉस हो जाएगा। याद रखना, ये चीज़ें भी थोड़ा कंसेप्ट में माइंड में रख लेना। देखो भाई, अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ से। अगर मैं अपना प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 8745, 5300 की मैंने ली थी अपनी, और मैंने उसको 8745 पे भेज दिया। तो देख लेता हूँ कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। ये 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4 बचे, और 8 में से 5 गए तो कितने बचे, यहाँ पे 3 बचे। तो 34445 का मुझे प्रॉफिट हो रहा। प्रॉफिट कितने हुआ मुझे, 3445 का मुझे प्रॉफिट हो गया। अब मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के ऊपर हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देख लो प्रॉफिट कितना हुआ, जो मुझे 3445 का मुझे प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट मुझे कहाँ से पता चला, सीपी से। सीपी कितनी थी, 5300, और मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये से ये कटा आपका, ठीक है। और अब हम देख लें 53 से क्या 3445 कटता है कि नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो 53 से देख लेते हैं। तो 53 से मुझे 344 चाहिए इसके आसपास। अगर मैं 53 को मल्टीप्लाई 6 से कर दूँ तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 6 इंटू 5 कितना होता है, 30, और ये कितना हो जाएगा, 318। तो 318 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कैरी करूँ तो यहाँ से 4 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 निकाले तो आपके पास बचेंगे 6, यहाँ पे बचेगा 3 में से 1 निकाले तो कितना बचेगा 2, 3 में से 3 निकाले तो 0, और ये 5 का यहाँ पे हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या 53 के टेबल में 265 आता है कि नहीं आता, चेक कर लेते हैं। 53 मल्टीप्लाई 5 करके, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1 कैरी, 5 में 25 हो रहे, कितना हो जाएगा 26। 265 पूरा का पूरा कट जाएगा कब, जब मैं 53 यहाँ पे कितने से कटा, एक तो पहले हमने 6 से काटा, फिर हमने किससे काटा, 5 से। तो ये आपका आ जाएगा 65। तो कोई ऑप्शन है यहाँ पे 65, बी ऑप्शन ही हमारा आंसर रहेगा 65, ठीक है। लग गया पता, ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्या था, बस ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से, ठीक है। टाइम एंड वर्क भी मैंने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ आपको। आस्टन कैन फिनिश ए वर्क इन 60 days and Brooks can do the same work in 120 days. On working together, they will complete the same work in how many days? तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ। टाइम एंड वर्क में आपको सबसे पहले अगर डेज निकालना है तो डेज निकालने का जो फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे वो होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क जो ए और बी कर रहे होंगे, ठीक है, अपॉन में उनकी एफिशिएंसी। अगर ए के दिन पूछे हैं तो ए की एफिशिएंसी, अगर बी के दिन पूछे हैं तो बी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वो चीज़ होती है जो हम एक दिन के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे कोई लेबर है, ठीक है, वो अगर एक दिन के अंदर 10 ईंटें लगा रहा है तो ये 10 उसकी क्या है, कैपेबिलिटी है, एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, ठीक है। ये एक दिन के अंदर जो होता है वर्क
वही हमारी होती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे बोलता है ए आपका काम कर रहा है 60 डेज में। अगर ए 60 दिन काम कर रहा है तो बी कितने दिन कर रहा है? ठीक है, ब्रुक्स आपका 120 डेज काम कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना भाई, सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम जो 60 और 120 है ना, इनका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो 60 से भी कटता है और 120 से भी कटे और वो नंबर सेम होना चाहिए। अगर मैं 60 और 120 की बात करूं तो यहाँ पे मेरा जो आएगा वो आएगा आपका 120 ही इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, देखो ये 60 से भी कट जाता है और ये आपका 120 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो 60 से कितने टाइम कटेगा? ये 60 से आपका कट जाएगा, आपका 2 टाइम कट जाएगा और 120 से ये 1 टाइम कट जाएगा। अब ये जो आपका आया 2, तो ये 2 क्या है इसकी? ए की, ये आई पर डे काम, ये आएगी इसकी एफिशिएंसी। और ये बी की एफिशिएंसी है, एक दिन के अंदर एक काम कर रहा है। और ये 120 क्या है? ये जो एलसीएम होता है यही आपका क्या होता है? टोटल वर्क होता है। ये क्या आपका? टोटल वर्क। तो मुझे ए प्लस बी के डेज निकालने हैं। ठीक है, उन्होंने लिखा ना वर्किंग टुगेदर, तो ए और बी के डेज निकालने के लिए क्या करेंगे? डेज का फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना था मेरे पास? 120 था। ठीक है, एफिशिएंसी मैंने बोला अगर ए की निकालनी तो ए की एफिशिएंसी, बी की निकालनी बी की एफिशिएंसी। बट यहाँ पे वर्किंग टुगेदर था ए प्लस बी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और बी की कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 + 1। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 120/3, दैट इज आपका ये कटेगा 40 डेज के लिए। ठीक है, लगा पता? ये कितना है? 40 डेज, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट अगर आप ध्यान से देखो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, तो टाइप 1 का क्वेश्चन में आपको मैंने ये बताया कि जब कभी ए अकेला काम कर रहा है, बी अकेला काम कर रहा है और दोनों के दिन पूछ लिए, तो वहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला डेज निकालने का, वो होता है आपके ऊपर वाले जो डेज दिए हैं इनकी मल्टीप्लाई और अपॉन में जो ऊपर वाले डेज है, ठीक है, उन्हीं को हम ऐड कर देंगे। तो ए कितने दिन के अंदर काम कर रहा था? ए 60 दिन के अंदर काम कर रहा था। बी कितने दिन के अंदर काम कर रहा था? 120 डेज के अंदर। तो अपॉन में ए प्लस बी मतलब 60 + 120 कर देंगे। ये तभी होगा जब ए का दिन अकेले होंगे, बी अकेला काम कर रहा होगा, तो दोनों के मिलकर काम कितना करेंगे दोनों ये। ठीक है, तो ये तभी हम लगाएंगे मेथड। तो देखो ऊपर वाली अगर मल्टीप्लाई है तो मैं एज इट इज रहने दूंगा उसको 60 × 120, क्योंकि मेरा नीचे आसान हो जाएगा। ये जब मैं इसको ऐड करूंगा ये कितना हो जाएगा? 180। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल। अगर मैं 6 से काटूँ, 6 2 जा कितना होता है? 12 और 6 3 जा कितना होता है? 18। ये 3 से कितना टाइम कटेगा? ये 3 से 20 टाइम कटेगा और 20 × 2 कितना हो जाएगा? 40। तब भी मेरा आंसर कितना है? 40 डेज ही मेरा आंसर आ रहा है। गॉट इट? लग गया पता आपको? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इफ 23A = 24B एंड 31B = 23C, फाइंड A/B/C। देखो इसको भी मैंने बहुत तरीके से आपको समझाया हुआ। ठीक है, देखना हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हमें देखना है कॉमन टर्म। कॉमन क्या है यहाँ पे? देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। तो दोनों जो है ना वो कॉमन आ रही हैं आपकी, B और B कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो B और B कॉमन है तो B और B को हम क्या कर लेंगे? सेम। बट उसके लिए पहले आपको A चाहिए, B चाहिए, फिर B, फिर C चाहिए। देखो अब ये 23A है, ये मतलब ये नहीं है कि A की वैल्यू 23 है, बीच में = है, बीच में क्या है? =2 है। 23A = 24B। तो याद रखना जब =2 आए बीच में तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 23 × A 24 × B, तो वैल्यू जो है ना वो उल्टी हो जाएगी। ये A की वैल्यू 24 है और B की वैल्यू 23 है, ये याद रखना। तो A की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 23 है, और सॉरी A की वैल्यू मेरे पास 24 है और B की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है यहाँ पे? 23। अब दूसरी साइड देख लेते हैं। ये था फर्स्ट केस। ठीक है, दूसरी साइड था 31B = 23C। 31B = 23C। तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23 और C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31। अब देखो भाई यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर होगी। मैंने बोला B और B सेम होना चाहिए, अगर सेम ना हो तो हमें सेम करना पड़ता है, बट अगर सेम बन जाए
तो जो वैल्यू एज इट इज़ है वही आपका आंसर होगा। तो ये एग्जामिनर ने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन डाला था कि बच्चे कैलकुलेशन पे फंसे, बट हमें कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता के रखी थी रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर। तो देखो भाई, यहाँ पे ए देखो बी की वैल्यू 23 है, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 23 है, मतलब बी और बी सेम हो गया। ठीक है, तो अगर बी और बी सेम वैल्यू है तो ए की वैल्यू 24 ही रहेगी, बी की वैल्यू 23 ही रहेगी और सी की वैल्यू 31 ही रहेगी, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना पड़ा। बी सेम था इसलिए हमें चेंज नहीं करना पड़ा। अगर चेंज करना पड़ता तब ए की वैल्यू अलग आती, बी की वैल्यू अलग आती और सी की वैल्यू अलग आती हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, ए की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू 23 है और सी की वैल्यू 31 है। तो ये कोई ऑप्शन है 24, 23, 31, तो ऑप्शन नंबर बी ही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 24, 23, 31, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। गॉट इट, लग गया पता। आगे जब मैं सेट नंबर 2 लेके आऊँगा, इस टाइप के क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं, वो भी आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। ठीक है, कि यो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है वो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम से है। बेसिक क्वेश्चन पूछा है, उसने बोला है कि स्पीड निकालनी है, फाइंड द स्पीड। तो स्पीड निकालने का फार्मूला आप सबको पता है कि स्पीड निकालने के लिए आपको एक डिस्टेंस चाहिए और अपॉन में टाइम चाहिए। ठीक है, कितनी दूरी कितने समय में तय की गई वही हमारी स्पीड होती है। तो देखो, एल्विन कवर्ड 1620 किलोमीटर, किलोमीटर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, मीटर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये इन 60 हावर्स है, हावर्स है तो हमारा टाइम हो जाएगा, सेकंड हो जाएंगे, मिनट्स हो जाएंगे, वो भी आपका टाइम ही यहाँ पे एज्यूम करेंगे हम। तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालेंगे, डिस्टेंस कितना दिया है 1620 दिया हुआ और टाइम कितना दे के रखा था 60, तो डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ से मेरी स्पीड निकल जाएगी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 2 टाइम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 42 बचा और 42 कितने से कटेगा 7, 7 इंटू 6 कितना होता है यहाँ पे 42 होते हैं, तो 27 आपकी किलोमीटर पर हावर आपकी स्पीड थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट, लग गया पता। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर सिस्टम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 9। देखो, डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे हर सेक्शन के अंदर, तो डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ। तो 9 से बताना है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं देखूं तो जितने भी ये आपको नंबर दे के रखे हैं 9, 8, 4, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इन सब को अगर मैं ऐड करता हूं और जो ऐड करके मेरा आंसर आता है, अगर वो पूरा का पूरा 9 से नंबर कट गया तो वो नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा 9 से। अब अगर मैं एक एक को देखूंगा अगर डिवाइड करके ऐसे ऐसे करके, तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट होगा। हमें ये नहीं चेक करना, हमें सीधे सीधे देखना है कि डिविजिबिलिटी रूल अगर 9 का है तो उनका जो सम होगा डिजिट्स का, डिजिट का सम अगर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मुझे वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे अगर मैं देखूं ऑप्शन तो है 9, 8, 4, 3, 5, 6। अगर मैं इनको ऐड करूं तो यहाँ पे देखो 9 और 8 कितने होते हैं 17 हो जाएंगे, 17 और अगर मैं 4 ऐड करता हूँ तो ये मेरे हो जाएंगे 21। 21 में अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो मेरे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 24, और अगर 24 में 5 ऐड कर दूं तो मेरे कितने हो जाएंगे 29, और 29 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो मेरे कितना हो जाएगा 35। तो अब मुझे बताओ कि क्या 35 पूरा 9 से कटता है कि नहीं कटता। 35 आपका 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर ये 35 कंप्लीटली डिवाइड नहीं है 9 से तो दैट मीन्स ये जो ऑप्शन था ये वाला ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। गॉट इट, लगा पता। सेकंड ऑप्शन देखूं तो यहाँ तक आपको पता है, यहाँ तक ये डिजिट थे, यहाँ तक बिल्कुल सेम है ये वाले। ठीक है, बस ये डिजिट और ये डिजिट चेंज हुआ है। हर एक ऑप्शन में देखो पहले आपके 5 जो डिजिट थे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं सेम है, बस लास्ट डिजिट है। तो आपके अगर आपने पूरा सम कर लिया है तो यहाँ पे देखो 5 तक का जो आपका सम है वो आपका कितना रह रहा था यहाँ पे, दैट इज 29। तो पहला जो आपके ये 5 डिजिट है इनका सम कितना रहा 29 रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब अगर मैं 29 में अगर 8 ऐड करूं
तो मेरे पास यहाँ पे कितना बनता है, यहाँ पे मेरे पास 37 बनता है। 37 क्या 9 से कटता है पूरा? नहीं कटता, तो ये मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें अगर 9 ऐड कर दूं तो अगले ऑप्शन में, तो मेरा कितना आता है, यहाँ पे मेरा आता है 38। तो 38 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता? नहीं होता, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। फिर अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ पे 36 हो जाएगा। क्या 36 पूरा 9 से कटता है? 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36 होगा। पूरा का पूरा ये कट गया। इनका अगर डिजिट सम अगर 9 से कट रहा है तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा नंबर भी 9 से कट रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट? लग गया पता? देखो मैंने कितना ईजी वे में आपको ये बता दिया। अगर आप ये चाहते हो तो पूरी मेरी डिटेल वीडियोस देख लेना, वहाँ से आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन उठाया हुआ है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको घबराने वाली बात नहीं है इसको। ठीक है, देखो द 3 नंबर स्टेटमेंट को समझना। द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 11:13:15। एक्चुअली ये एक नंबर थे जो काट के यहाँ पे रेशियो में बना दिए 11:13:15 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, डिफरेंस बताना हमें, डिफरेंस किस किस का? थ्राइस द थर्ड नंबर, ये आपका थर्ड नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, ये आपका फर्स्ट नंबर है। बोलता है इसका थ्राइस कर दो। थ्राइस मतलब 3 गुना। तो 15 × 3 कर दिया तो कितना आ गया मेरा? 45। ठीक है, ये आ गया रेशियो में। अभी ये नंबर नहीं है एग्जैक्ट, अभी ये रेशियो ही है। ठीक है, ये आ गया 45। और ये क्या देख रहे हैं हम? डिफरेंस बिटवीन किसका? 45 का। एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, जो सम है फर्स्ट और सेकेंड नंबर, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का सम मतलब 11 + 13, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24। यहाँ पे मैंने डाल दिया 24। अब स्टेटमेंट समझ आया? अब क्या करना है इनका? डिफरेंस बिटवीन, जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच का, वो कितना दे के रखा हुआ है? वो आपको दे के रखा हुआ 441। देखो सेकंड नंबर इज 441, जो डिफरेंस था थ्राइस द थर्ड नंबर, एंड जो आपका फर्स्ट और सेकंड का नंबर का सम का डिफरेंस 441 के बराबर है। तो 45 और 24 का डिफरेंस कितना है? इन दोनों को माइनस कर दो, वो आपका कितना देखेगा? 21। तो 21 की वैल्यू आपके पास कितनी देख के रखी है? 441। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 21 का स्क्वायर ही कितना होता है? 441। तो 21 से कट गया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 आ रही है। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। एक्चुअली ये जो है ना, ये रेशियो, यही आपके क्या है? लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से ही निकलेंगे, यही आपके नंबर है। तो मुझे डिफरेंस बिटवीन बताना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 11, लार्जेस्ट नंबर है आपका 15। तो 11 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है। देखो अगर एक ऑरेंज अगर आपका 21 रुपये का था तो 4 ऑरेंज की वैल्यू आपने निकालनी है। तो 4 ऑरेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक 21 का पड़ रहा है तो 4 कितने बढ़ेंगे? 4 × 21 कर दो, ये आपका कितना बढ़ेगा? 84। कोई ऑप्शन है 84? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिसको अगर समझ ना आई हो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, JKSSB अड्डा सीजन 4। ठीक है, वहाँ पे अगर नहीं समझ आई है आपको तो वहाँ पे प्लीज़ मैसेज करके बता देना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका एवरेज से उठाया हुआ है। ठीक है, वेटेड एवरेज से। टाइप नंबर शायद 5 या 6 टाइप होगी, जिसमें आपको मैंने इंक्लूडर और एक्सक्लूड वाला बताया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप मेरी वीडियो में जाके पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा। द एवरेज वेट ऑफ ए टीम इज 67 एम्प्लॉय इज 89 kg। जो 67 अगर मेरे पास एम्प्लॉय थे उनका जो एवरेज वेट है वो है 89 kg। इफ द वेट ऑफ द मैनेजर इज इंक्लूडेड, देखो वेट मैनेजर का वेट जो वो इंक्लूड हुआ। 67 एम्प्लॉय पहले थे, ठीक है, ये एम्प्लॉयज हैं। अब एक मैनेजर ऐड हो रहा है तो मेरे पास नंबर कितने हो गए अब टोटल? 67 तो एम्प्लॉय थे, मैनेजर इंक्लूड हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है, तो अब कितने हो जाएंगे टोटल मेंबर? 68 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जो एवरेज है वो कितनी इंक्रीज होगी? 1 kg इंक्रीज होगी। पहली एवरेज कितनी थी? 89। ठीक है, फर्स्ट जो एवरेज थी, फर्स्ट एवरेज थी यहाँ पे 89। ठीक है, अब ये न्यू एवरेज आई है।
ठीक है। न्यू एवरेज एक इंक्रीज हुई है, 1 kg इंक्रीज हुई है, मतलब यहाँ पे एक ऐड हुआ है, तो अब कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 90 kg। ठीक है, पहले थी 89 kg, अब एक ऐड होगी तो कितनी हो जाएगी 90 kg। ठीक है, तो फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर, मैनेजर का वेट बताना मुझे kg के अंदर। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आए इंक्लूड एक्सक्लूड वाला, तो याद रखना फार्मूला A प्लस एन डी, A प्लस एन डी। A होती है आपकी फर्स्ट एवरेज, A क्या होती है आपकी फर्स्ट एवरेज, N होते हैं आपके फाइनल नंबर फाइनल नंबर कौन से, इंक्लूड और एक्सक्लूड करके, इंक्लूड या एक्सक्लूड करके जो फाइनल आपके पास नंबर बचे। जैसे मेरे पास अभी फाइनल नंबर कितना बचा 68। और डी होता है डिफरेंस इन एवरेज, डिफरेंस इन एवरेज। देखो पहले एवरेज कितनी थी 89, आज एक ऐड हुई है तो कितनी होगी 90 होगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो एक ही है। तो ये इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जितना केजी लिखा हो यहाँ पे वही उनका क्या होता है, डिफरेंस होता है। अगर ये सिर्फ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे नंबर होता दैट इज 95, तो तब भी हम इनका क्या लेंगे, डिफरेंस ही लेंगे। तो देखो भाई ए क्या आपकी फर्स्ट एवरेज, तो फर्स्ट एवरेज आपके पास कितनी है 89 kg है। द एवरेज वेट ऑफ ए टीम इज 89 kg, तो फर्स्ट एवरेज मेरे पास कितनी आ गई 89 आ जाएगी। फिर बीच में प्लस एन हो गया नंबर इंक्लूड और एक्सक्लूड होने के बाद, तो नंबर कितना है एन इज इक्वल टू 68 और मल्टीप्लाई डी इंटू डिफरेंस इन एवरेज, तो डिफरेंस इन एवरेज कितना है 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। तो 89 प्लस 68 करेंगे तो यहाँ पे आप सबको पता है अगर मैं 9 और 8 को ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 7, तो 6 और 8 14 और 1 15, 157 आपका आंसर आ जाएगा। 157 kg वेट होगा मैनेजर का। लग गया पता आपको, समझ आ गई? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एवरेज से उठा हुआ है। पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने क्यों उठाया क्वेश्चन ये, ठीक है। इसका एक अगर मैं बैकग्राउंड देखूं ना, तो मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में ये बताया था कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट 7 नंबर और लास्ट 7 नंबर की एवरेज आपको बताई गई है, तो क्वेश्चन में पूछे मिडिल एवरेज, तो फिर उसमें कैसे शॉर्ट ट्रिक करना। बट पहले मैं आपको एक बेसिक मेथड आपको बताता हूँ, जैसे बेसिक के कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज़ 576। देखो कभी भी अगर देखो एवरेज और उसकी दी हो नंबर, तो वहाँ से आपको निकलेगा सम का फार्मूला होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। एवरेज कितनी देख के रखी है, कितने नंबर की, 15 नंबर की जो एवरेज थी वो है आपके पास 576, ठीक है। तो इनका अगर मैं देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आपको बता दूँ तो ये आपका है 8640। फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। फिर उसने बोला ये इन 15 नंबर में से पहले जो 7 नंबर थे उनकी एवरेज थी 573। तो मैंने आपको ये बताया कि कभी भी आपके पास नंबर और उसकी एवरेज हो, वहाँ पे ही उन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको सम पता चल जाएगा कि 7 नंबर का सम कितना है। अगर मैं 573 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है यहाँ पे 4011, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 579। अगले 7 नंबर जो है लास्ट के उनकी है 579। और अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं, 579 को मल्टीप्लाई अगर मैं 7 से करूं तो मेरा आंसर कितना आता है यहाँ पे 4053 आता है भाई, ठीक है। अब देखो टोटल मेरे पास थे 15 नंबर जिनका सम था 86400, बट पहले 7 नंबर और लास्ट के 7 नंबर का सम है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 4011 4053, ठीक है। तो मेरा क्या मतलब है, अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूं 7 और 7, ये कितने बनते हैं यहाँ पे 14 नंबर है, मतलब 14 नंबर आ गया आपके पास। कितने नंबर आ गया आपके पास 14 नंबर है। तो 14 नंबर का मैं पहले टोटल सम देख लेता हूँ, 14 नंबर का मैं पहले टोटल सम देख लेता हूँ। तो 4053 को मैं 4011 अगर ऐड करूँ तो मेरे पास आता है 8064। मेरे पास आंसर कितना आता है यहाँ पे 8064 आता है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि मिडल नंबर कितना होगा। मिडल नंबर देखो टोटल थे आपके पास 15 नंबर, अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ 15 नंबर का सम था 8640
और लास्ट के जो 14 नंबर है टोटल मेरे पास, ये टोटल नंबर कितना है 14 नंबर हुए हैं, इनका सम जो निकाला वो आया 8064। ठीक है, अब मिडिल नंबर कैसे निकालोगे, अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे, 15 में से 14 निकालो तो एक नंबर बचा, ये एक नंबर कौन है, ये वही मिडिल नंबर है भाई। तो कितना था, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 576। तो आपका आंसर 576, ये जो मिडिल नंबर है ये 576, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता, ये उतार लेना। अब मैं आपको इसका मतलब बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको अब मज़े से समझ आएगी। ये तभी लगेगी जब आपको फर्स्ट 7 नंबर और लास्ट के आपको सेम नंबर, यहाँ पे नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे 15 है तो यहाँ पे 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14। अगर यहाँ पे आपके पास देखो, अगर यहाँ पे आपके पास 12 नंबर होते तो यहाँ पे मैं बताता आपका कितना आता है, यहाँ पे 5 और 6। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक है इसका, आपको बताता हूँ बातें ना करने। ठीक है, तो देखो भाई सीधे सीधे हमें पहले नंबर लिखना है, नंबर की एवरेज कितनी है यहाँ पे 576। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले 7 नंबर की एवरेज जो थी वो कितनी थी 573, और लास्ट के 7 नंबर की एवरेज कितनी है, वो है मेरे पास 579 है भाई। ठीक है, फिर हमने क्या करना है यहाँ पे याद रखना। ठीक है, हम देखो ये आपके जो है ना ये वाली एवरेज हमने देखना है कि ये एवरेज इस वाली से ज़्यादा है कि कम है, 576 और ये 573 है, तो ये वाली एवरेज कम है। कितनी कम है, यहाँ पे -3 कम है। माइनस यहाँ पे याद रखना, माइनस और प्लस में, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ये देखो 576 था, ये 573 है, मतलब ये वाली जो एवरेज है ये इस वाली से कितनी कम है, 3 कम है। फिर अगला स्टेप, फिर मैं देखूंगा इसका और इसका डिफरेंस। ठीक है, अब ये एवरेज है 576 और यहाँ पे 579 होगी। अब मुझे बताओ ये वाली एवरेज इस वाली एवरेज से ज़्यादा है कि कम है, आपने बोला कि ज़्यादा एवरेज है, तो कितनी एवरेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपने बोला +3 ज़्यादा है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 3 है, दैट मीन्स ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया। आपको पता है कि अगर -2 है और +2 है तो ये आपके सेम नंबर कैंसिल होते हैं, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो नंबर सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये और ये अगर कैंसिल हो गए तो आपके पास कितना बचा एवरेज, 0 एवरेज बची। तो याद रखना, देखो ओरिजिनल एवरेज थी 576। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 है, अगर सपोज करो यहाँ पे +1 आया होता या +2 आता या -1 आता या -3 आता, तो हम तब क्या करते, तब हम 576 का अगर सपोज करो कि +1 होता यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता +1 ऐड कर देता, क्योंकि यहाँ पे अगर इनको अगर मुझे ऐड या माइनस करके अगर +1 बच रहा है तो हम वही नंबर ओरिजिनल एवरेज में जोड़ेंगे। बट हमारा तो -3 और -3 और +3 था, हमारा तो 0 आया, तो हम यहाँ पे 0 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आया हमारा 576। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है भाई। ठीक है, लगा पता, शाबाश, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज से उठा हुआ, बोल रहा क्वेश्चन में बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आफ्टर 6319 लीटर ऑफ पेट्रोल वाज पोर्ड इनटू द टैंक, टैंक के अंदर मैंने कितना लीटर यहाँ पे पेट्रोल डाला, 6319 लीटर पेट्रोल डाला। डालने के बाद वी बोल रहा है इट वाज स्टिल 11% एम्प्टी। ठीक है, बोल रहा है फिर भी 11% वो टैंक वो एम्प्टी है। अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक की बात करें तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो टोटल आपको पता है टोटल टैंक कितना परसेंट होता है, अपने आप में 100% होती है। टोटल अपने आप में हमेशा जो चीज़ होती है वो 100% होती है। बोल रहा ये 100% में से जो टैंक अभी भी एम्प्टी है, एम्प्टी कितना है, वो 11% एम्प्टी है। अगर देखो अगर मेरे पास 100% मेरे पास चीज़ थी, अभी वो 11% एम्प्टी है, तो उसमें अभी फिल कितना हुआ होगा टैंक में, टैंक में कितना फिल हुआ होगा, अभी आप बोल दोगे 89% अभी तक टैंक फिल हुआ होगा। बट हमें ये जो वैल्यू है ना इसकी वैल्यू बताई हुई है ना इसकी वैल्यू बताई है, हमें ये बताया कि टैंक के अंदर कितना लीटर पेट्रोल डाला गया था, वो था 6319, ये लीटर्स में है। बट अगर मैं बात करूं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कितना टैंक फिल हुआ था, 89%। तो 89% की जो वैल्यू दे के रखी है वो कितनी है, 6319।
9। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे अगर 89% में इतना लीटर पेट्रोल है तो 1% में कितना होना चाहिए। फिर 1% में हो जाएगा 6319 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 89 से। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कटेगा 89 से, ये आपका कटेगा 71 से। ठीक है, क्योंकि 9 इंटू 1 अगर देखूं तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और 8 इंटू मैं 7 करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो लगभग आपका 63 के आसपास ही है, तो ऐड होके ये आपका पूरा का पूरा कट गया कितना, 71 से। तो 1% के अंदर जो है वो कितना फिल हुआ, कितने लीटर तेल गया हुआ, 71 लीटर तेल फिल हुआ। तो मुझे ये बताना था व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी थी, वो थी 100%। 1% में 71 लीटर जा रहा है तेल, तो 100% में कितना जाएगा, 100% में आप बोल दोगे सर 71 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, तो 7100 लीटर का टैंक था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लग गया पता, समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इतने ही क्वेश्चंस थे जो आपके पास ये वाली सेक्शन में आए थे 20 जनवरी 2022 में। मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं 20 जनवरी 2022 के। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेट के अंदर हम और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लाएंगे जो आपके पास 21, 22, 23 जनवरी को भी हुए हैं, वो भी हम शिफ्ट के बाद डिस्कस करते रहेंगे आपके पास। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी करें कि क्या ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ये प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।